दोस्तों, नवरात्रि पर केवल माता की ही आराधना नहीं होती है। नवरात्रि पर क्योंकि नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए नवरात्रे, चैत्र के नवरात्रे पूरी राम भक्ति से सराबोर होते हैं। भगवान राम के दूत हैं हनुमान जी। हनुमान जी की आराधना से आप अपने किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। कोई भी जीवन में चल रही अपने संकट से, दुर्भाग्य को दूर करने वाला एक ऐसा आज को चमत्कारिक उपाय देने जा रही हूं। जिन्हें श्रद्धा और विश्वास होगा वो इस प्रयोग को जरूर करेंगे। आपकी किसी भी विषम परिस्थितियां होंगी उनसे आपको हनुमान जी तुरंत बाहर निकाल देंगे। ये इतना ही चमत्कारिक प्रयोग है दोस्तों। कोई भी प्रयोग जब टोटकों के रूप में किया जाता है, ये टोटके तब फायदा पहुंचाते हैं जब आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हों। यानी आपके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आप चाहते हो ये और अच्छा हो जाए, तब तो आपके लिए टोटके काम कर जाते हैं। लेकिन जब आप विषम परिस्थितियों में चल रहे हो, यानी आपकी ऐसी दशाएं चल रही हैं, मार्केश इत्यादि की दशाएं चल रही हैं, रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, आपके लिए शनि की महादशा, शनि की 7.5 या आपकी 6, 8, 12 की दशा चल रही है, जीवन के व्यक्ति के हर व्यक्ति के जीवन में ये संघर्ष का समय हो जाता है। चाहे लाख परिस्थितियां उसके राजयोग क्यों न लगाए हों। जैसे रामचंद्र जी की कुंडली इतनी राजयोग लेने के बाद भी उन्हें वनवास जाना पड़ा 14 वर्ष के वनवास में, जब शनि की महादशा में थे। वो शनि की 7.5, शनि की महादशा, वो उनके लिए वरदान थी, क्योंकि उन्हें शत्रुओं का संहार करना था। लेकिन फिर भी अपने परिवार से विरक्त तो हुए। सीता का वियोग इतने राजयोग होने के बावजूद, कहने का मतलब है हमारे देवी देवताओं के चरित्र से भी हमें ये पता चलता है कि परिस्थितियां सभी के जीवन में विषम आती ही आती हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो हम इंसान की विसाती क्या। हम इंसान अगर ये साधनाओं से जुड़ जाते हैं तब तो हमें जीवन में लाभ ही लाभ मिलते हैं, और अगर हम टोने टोटके पर रह जाते हैं तब हम बस बार बार यही कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होता। साधनाएं, जब आप सच्चे मन से साधनाएं करते हैं, मैं अक्सर कर आपको साधनाएं ही बताती हूँ, चीज़ों का साथ में किस तरह से साधनाओं से जोड़ा जाए, अपने आप को कैसे होम किया जाए, तभी आपको चमकते हैं आप। तो आज भी एक विशेष साधना बताने जा रही हूँ। आप कैसे भी बंधी बंधन में जुड़े हैं, पड़े हैं, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, बच्चों का विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, आप कर्ज की स्थिति में दब चुके हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं रहता है, पैसा पूरा बीमारियों पर जा रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, विवाद की स्थितियां आपके घर में बनी हुई हैं, पति पत्नी में झगड़े, रोज कलेश बना रहता है, धन आगमन के रास्ते खुल गए हैं, बंद हो गए हैं, धन आता तो है लेकिन टिकता ही नहीं है, ये प्रयोग आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके साथ ही डेली मैं आपको देती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। आप अगर विषम परिस्थिति में चल रहे हैं तब तो आपको इन्हें जरूर करना चाहिए। आप कैसी भी स्थिति में हो, इन्हें करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रभावी चमत्कारिक है, क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। इसलिए साथ में डेली के अपने अमृत की बूंद जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय देती हूँ, लकी नंबर भी देती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, पहले बात करूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। नौ अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, राहु काल है 3:33 से 5:08 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज घट स्थापना का और आपको समय बता देती हूँ। घट स्थापना के लिए आप 9:12 से 1:58 के बीच तक, ये इतना लंबा पीरियड आपको मिल रहा है क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस घट की स्थापना अपने घर में आप कर सकते हैं और देवी की आराधना शुरू कर सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है, पहले बात करती हूँ अमृत की बूंद की। तो आज आपको थोड़ा सा शहद लेना है, इसका भोग अर्पित करके इसको आप सेवन कीजिए। आप अपने इष्ट को कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इसका सेवन कर सकते हैं नाश्ते में। आज का जादुई अक्षर है अ, अमन वाला अ,
इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाह रहे हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, ये आज का जो प्रयोग है इतना ही चमत्कारिक है। अगर आप विषम परिस्थिति में हैं, जॉब नहीं है, व्यापार नहीं है, आपके पास बिल्कुल पैसे के लिए आप मोहताज हो गए हैं और किसी से आप मांग भी नहीं सकते हैं, उस स्थिति में आपको ये प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। इसे कोई भी महिला कर सकती है, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। इसे आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए रामायण। प्रतिपदा तिथि से आप शुरू करेंगे और डेली एक पाठ आपको रामायण का करना है। रामायण में 9 अध्याय हैं, 9 वो पढ़ते हैं अध्याय। एक एक अध्याय का डेली आपको पाठ करना है। संकल्प आपको पहले दिन लेना है। आप घी की जोत जला सकते हैं, आप तेल की भी जोत जला सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तेल की जोत जला लीजिए। 1 लोटा जल भर के रख लीजिए। प्रसाद के रूप में जो आपके पास पॉसिबल हो, कुछ भी नहीं है तो गुड़ रख लीजिए, वो भी नहीं है तो आप चीनी रख लीजिए। तुलसी दल है तो तुलसी दल जरूर रख लीजिए। अब यहाँ पर आपको पहले अपने ऊपर जल छिड़कना है। आसन बिछा लीजिए। ये अपने पास रामायण रख लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, दीपक जला लीजिए। जो धूप दीप नैवेद्य आपके पास है उसे अर्पित कर दीजिए। अपने ऊपर जल छिड़कने के बाद 3 बार आचमन करने के बाद अपने हाथ में जल लेकर अब आपको अपनी समस्या बोलनी है कि आप क्या क्या आपके जीवन में समस्या और आप क्या क्या चाहते हैं। भगवान राम से, भगवान हनुमान जी से आप क्या क्या चाहते हैं। बोलने के बाद इसको जल को छोड़ दीजिए और प्रार्थना कीजिए। ये 9 दिन में मैं इस रामायण को संपन्न करने जा रहा हूँ। हे बजरंगबली भगवान, आप मेरे इस पूजा के साक्षी हैं और ये मेरी कामना आप पूरी करेंगे। ये 9 दिन का ही प्रयोग है। अब मान लीजिए ये प्रयोग आपको नवरात्रि के बाद मिला है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कीजिएगा इस प्रयोग को, और ये जाकर बुधवार को खत्म होगा। आप बुधवार को इसका पारायण कर लेंगे। अब बात करती हूं, यहां पर मैं आपको 2 मंत्र दे रही हूं। एक तो है किष्किंधा कांड में जो लास्ट में आता है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। एक तो ये मंत्र है। एक है दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये दोनों जो सोरठे हैं, दोहे हैं जो, इनका संपुट लगाना है आपको। जैसे आपने पहला अध्याय शुरू किया, पहले अध्याय में जो भी दोहा आएगा उसके पहले उसके बाद, अब ये आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा चुनना है। बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थितियां हैं, आपको कुछ रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कार्य है इसे कोई नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं, इसके लिए तो आपने उम्मीद ही छोड़ दी कि ये काम होगा, तब आप करेंगे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। दोहा के पहले, दोहा के बाद, साथ में उससे पहले भी आप भगवान राम का स्मरण करेंगे और राम नाम की एक माला करेंगे। हनुमान जी से कहेंगे कि वो आपकी ये प्रार्थना स्वीकार कर लें। उसके बाद ये पूरा पाठ कर लेंगे इसका रामायण का। उसके बाद हनुमान चालीसा करने के बाद आपको ये जो भोग रखा है आरती कर लीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, ये वाली। उसके बाद भोग इत्यादि देने के बाद उठ जाइए परिक्रमा करके। जल है आप अपने पीने के पानी में, घर में छिड़कने के बाद पीने के पानी में रख लीजिए। भोग है वो आप प्रसाद स्वरूप पूरे घर में बांट दीजिए। इस तरह से आप 9 दिन लगातार करेंगे। 9वें दिन अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य है तो किसी छोटा सा एक हवन करेंगे। हवन में छोटे से में आपको किसी भी मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। नहीं आपको आता है तो बस आप एक कंडा जलाएंगे, कपूर रखकर उस पर लौंग इत्यादि अर्पित करते जाएंगे, घी अर्पित करके आप भगवान राम का स्मरण करके कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस ये भोग स्वीकार कर लीजिए। पंडित जी को बुला सकते हैं तो पंडित जी से करा लीजिएगा। किसी पंडित को दक्षिणा दे दीजिएगा, भोजन इत्यादि करा दीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी हनुमान मंदिर में चले जाइएगा, वहाँ पर वही दीपक इत्यादि ले जाकर कुछ भोग प्रसाद जो आपकी पॉकेट बोलती हो, कुछ 10-5 रुपये दक्षिणा के चढ़ाकर कि प्रभु मेरे पास यही है, जब होगा तब मैं आपके लिए बड़ा कर दूंगा। उसके बाद आप वहाँ से आ जाइए। ये 9 दिन का प्रयोग आपके जीवन के हर वो बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देगा जो आपके लिए एक सिर बाएं खड़ा हुआ है, यानी कि आपके सिर पर भयानक आ गया है। इस प्रयोग को करने के साथ में
फिर डेली आप जो हनुमान चालीसा करते हैं वो करते रहिए, राम राम नाम की एक माला करते रहिए। इसमें जो संपुट लगाया है, इन संपुट का भी आप चाहें तो 27 बार, 54 बार, 108 बार जाप, जैसे कवन सुकाज कठिन जग माही, इसका आप एक माला कर सकते हैं, या दीन दयाल ब्रज संभारी हरोनात्मम संकट भारी, इसकी एक माला कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कोर्ट केस हो रहा है आप पर, तो जब भी कोर्ट की हियरिंग में जाते हैं इसका ही आप जाप करके जाएं, या कहीं आपको ऑपरेशन इत्यादि के लिए जा रहे हैं तब इस मंत्र का जाप कर जाएं, या किसी बच्चे के विवाह इत्यादि के लिए कहीं संबंध के लिए जा रहे हैं तब भी इसका आप जाप करके जाएं। देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कार आपके जीवन में घटित होने लगेंगे, क्योंकि ये साधनाएं हैं। 9 दिन प्रयोग किया है आपने नवदुर्गा में, क्योंकि 9 दिन भगवान राम के भी दिन होते हैं इसलिए। और हनुमान जी माता के दूत हैं, रामचंद्र जी के तो हैं ही हैं, माता के दूत जो इनको बोलते हैं लांगुर वीर, वही हनुमान जी ही होते हैं। आप इस प्रयोग को अगर आप विषम परिस्थितियों में चल रहे हो आजमाइएगा जरूर। कैसा भी बड़ा कर्ज हो गया है, आपका पैसा बहुत जगह अटक रहा है, आपको स्वास्थ्य हानि हो रही है, आपको बड़ा निरंतर मानसिक तनाव बना हुआ है, कर लीजिएगा दोस्तों। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे या महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 9 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल कुछ फिर नया लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। इससे पहले दोस्तों रविवार की रात्रि में जो मैं लाइव आऊँगी उसमें मैं माता से संबंधित जितनी भी पूजा पाठ जो आपको 9 दिन करनी है उसमें विस्तार से बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो टाइम से मिल गया है तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मिला है तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि 9 दिन की कोई साधना में आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए। राधे राधे।